गधे जैसे कान वाला राजा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं हिंदी रोचक कहानी एक लापरवाह राजा की। एक समय की बात है, भारत में एक राजा रहता था। वो अपने आप को बड़ा खूबसूरत और सुंदर समझता था। उसे खुद पर बहुत घमंड था। वह घंटों अपने आप को शीशे में निहारा करता था और हमेशा सोचा करता था कि इस पूरे संसार में उसके जैसा सुंदर राजा नहीं है। वह अपने लिए सुंदर से सुंदर कपड़े और अच्छे से अच्छा जेवर बनवाता। उन्हें पहनकर खुद को शीशे में देखकर बड़ा खुश होता। उस राजा की सारी प्रजा उससे बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह प्रजा की समस्याओं को सुनने के बदले प्रजा से ये पूछा करता कि वो कैसा लग रहा है। हर दिन एक से बढ़कर एक नए नए बालों के स्टाइल बनाकर दरबार में आया करता था, जिसके कारण उसके कान पूरी तरह से उसके बालों व जेवरों से ढके रहते थे। प्रजा की बात उस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इस राजा में एक कमी थी जो सिर्फ राजा के शाही नाई को पता थी। वो बात यह थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के जैसे थे। इसके कारण ही वो अपने बालों को तरह तरह के स्टाइल में ढलवाता और अपने कानों को छुपाता रहता। शाही नाई का नाम मंगू था। मंगू अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, जिसका नाम था गंगा। मंगू को हमेशा इसी बात का डर लगा रहता कि अगर उसने ये बात किसी को बता दी कि राजा जी के कान देखने में बिल्कुल गधे की तरह हैं, तो राजा उसे जान से मरवा देगा। और अगर उसे नाई के पद से हटा दिया गया तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, क्योंकि मंगू को राजा के सिवा किसी और से मिलने जुलने का या उसके बाल काटने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। राजा के बाल काटने के बाद वे चुपचाप अपनी पत्नी के साथ गांव के किनारे जंगल में बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। मंगू इस बात से डरता था कि कहीं उसके मुंह से ये बात निकल ना जाए कि राजा के कान गधे की तरह है। वह खुद भी किसी से नहीं मिलता था, यहाँ तक कि ये बात छुपाते छुपाते ना वो ठीक से सो पाता, ना ही खाना खा पाता था। वह बड़ा ही दुख भरा जीवन बिता रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर एक बार उसकी पत्नी गंगा ने कहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जब से तुम शाही नाई बने हो तब से ना तो तुम ठीक से खाते हो, ना समय पर कहीं आते जाते हो, ना तुम सोते हो। ज्यादातर समय हमारे घर के पास बहने वाली नदी को देखने में बिताते हो। जब पहले तुम शाही नाई नहीं थे तब हम कितना खुश रहते थे। कम से कम हम लोगों से मिलते जुलते थे, अपना समय तो खुशी से बिताते थे। नाई ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वह दौड़ता हुआ नदी के किनारे जा पहुंचा। वहां बैठकर चुपचाप पानी को देखने लगा। गंगा बड़ी परेशान हो गई। वो भी मंगू के पीछे पीछे आ गई। नदी के किनारे चारों तरफ इमली के पेड़ लगे हुए थे। गंगा बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, आखिर क्या परेशानी है, एक बार बताओ तो सही। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, विश्वास करो। मंगू बोला, गंगा तुम्हें पता है हमारे महाराज के कान गधे की तरह हैं। अगर मैंने ये बात किसी को भी बता दी तो महाराज मुझे मृत्यु दंड देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं किसी के सामने ये बात बोल ना दूं। इसी वजह से मैं किसी से मिलता जुलता नहीं, लेकिन इस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अपने मित्रों की बहुत याद आती है। मैं एक एक करके सभी को खोता जा रहा हूँ। और मंगू गंगा को पकड़कर रोने लगा। इमली के पेड़ मंगू की कई सारी बातों को अपने अंदर सोख रहे थे। मंगू की पत्नी ने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जल्दी ही यह बात किसी न किसी को बताने के लिए वो बेचैन होने लगी। इसीलिए एक दिन वह इमली के पेड़ों के पास गई और वहीं चुपचाप धीरे धीरे पेड़ों को गले लगाकर कहने लगी, तुम्हें पता है राजा के कान गधे की तरह हैं। और इस तरह से ये बात पेड़ों को बताने के बाद उसका मन शांत हो गया। वो अपने घर वापस आ गई। कुछ ही दिनों में शाही उत्सव आया और ड्रम बजाने वाले अपने ड्रम लेकर महल के चारों तरफ खड़े हो गए। जोर जोर से ड्रम बजाने लगे। लेकिन ये क्या हुआ? ड्रम के अंदर से एक ही आवाज आने लगी, राजा के कान गधे की तरह है, राजा के कान गधे की तरह है, राजा के कान गधे की तरह है। राजा ये सुनकर बहुत डर गया। उसने तुरंत शाही नाई को बुलवाया। मंगू ने राजा को सारी बात बताई। उसने कहा कि उसने यह बात इमली के पेड़ों के सिवाय किसी को नहीं कही।
राजा ने ड्रम बजाने वालों को बुलाया और उनसे पूछा तो राजा को सारी सच्चाई का पता चल गया। वे जान गए कि उसकी सच्चाई पेड़ों ने अपने अंदर सूख ली और जब उससे ड्रम बनाया गया तो ड्रम की लकड़ियों से ये आवाज आने लगी। इससे पहले कि राजा नाई या फिर ड्रम बजाने वालों को सजा देता, राज्य के मंत्री ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा के कान कैसे हैं। अगर राजा प्रजा को प्यार करता है, उनकी मुसीबतों को दूर रखता है तो वो बहुत अच्छा राजा है। राजा को ये बात समझ में आ गई। इसके बाद वो संसार का सबसे अच्छा राजा बना। उसकी प्रजा को कभी कोई दुख नहीं हुआ। कभी किसी को याद ही नहीं आया कि राजा के कान गधे की तरह हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपने काम को अच्छे से दिल लगाकर अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि हम लोगों की नजरों में अच्छे इंसान बन जाएं। फिर हमारे अंदर कोई भी खामी क्यों ना हो, हम पसंदीदा इंसानों में गिने जाएंगे।